हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडलेशन इंस्टीट्यूट। और दिल्ली पॉलिटेक्निक के जो सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे थे, क्या हुआ उनके साथ? क्या हुआ डीएसयू के साइट पे ऐसा कि आपका रिजल्ट ही नहीं शो किया और किस स्टूडेंट का सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में एडमिशन हुआ है? तो आज इसी के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। थर्ड राउंड के काउंसलिंग में क्या होने वाला है, कब आने वाला है, आपको पता होगा। क्या होने वाला है ये मैं बता देता हूँ। स्पॉट राउंड क्या होता है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। और डीएसयू के अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए आप एंट्रेंस का एग्जाम देने वाले थे, एंट्रेंस तो हुआ नहीं, मेरिट बेस पे इस बार एग्जाम हुआ है, मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो रहा है, तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स मेरिट बेस पे अपना जिसका परसेंटेज अच्छा था उनका एडमिशन हो रहा है, तो आप लोग बने रहेंगे इस वीडियो तक। दूसरी बात कि जो भी स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेज के लिए सर्च कर रहे हो, तो अभी आप परेशान मत हो। मैं बार बार बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल्स आते हैं कि सर प्राइवेट में करवा दो, प्राइवेट में करवा दो। अभी आप वेट करो जब तक आपका दिल्ली पॉलिटेक्निक से ये नहीं कंफर्मेशन हो जाए कि आपका एडमिशन नहीं हुआ है। ओके, आप लोग जो भी स्टूडेंट्स प्राइवेट के लिए अगर वेट कर रहे हो इतना ज्यादा, तो आप लोग एक काम कर सकते हो। वेट आपको करना है मतलब एंड ऑफ जुलाई तक। जुलाई के एंड तक आपका दिल्ली पॉलिटेक्निक का सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। इन बिटवीन में आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दे रहा हूं, उस फॉर्म को आप लोग फिल कर लोगे। जो भी स्टूडेंट्स को लगता है कि मुझे प्राइवेट कॉलेज चाहिए दिल्ली के आसपास में, और मैं उसमें सारा डिटेल आपसे ले लूंगा कि आपको कौन सा ब्रांच चाहिए, आपके 10th के परसेंटेज कितना है, और आपके लिए जो बेटर ऑप्शन है मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। आप जाके कॉलेज विजिट कर लेना, अगर आपको लगेगा तो आप जाके एडमिशन करवा सकते हो। बाकी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं, तो मैं उसमें आपको हेल्प कर दूंगा। कॉल्स आप कोशिश करना नहीं करने का, मैं आपको खुद मैसेज करूंगा यहाँ से या कॉल करवा दूंगा ऑफिस की तरफ से, कि जो भी कॉलेज का लिस्ट है वो आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा। अब मैं बताता हूँ कि सेकेंड राउंड में हुआ क्या था। तो एक्चुअली सेकेंड राउंड की अगर बात करोगे तो सेकेंड राउंड में केवल, जैसे फर्स्ट राउंड में क्या हुआ कि फर्स्ट राउंड में जब आपने रिजल्ट देखा तो 1 घंटे बाद रिजल्ट आया, जो भी टाइम दिया हुआ था, और सबका लगभग सभी स्टूडेंट्स का नॉट एलोकेटेड सीट करके ऑप्शन आ रहा था, नो सीट एलोकेटेड करके। लेकिन जब सुबह सब देखा तो बहुत सारे स्टूडेंट का आ चुका था, तो वहां पे अपडेट हुआ था। सेकेंड राउंड का जब रिजल्ट आया, सेम स्टूडेंट को वही उम्मीद था कि यही होने वाला है, फिर से अभी नहीं शो कर रहा है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रात भर स्टूडेंट परेशान रहे, सुबह उठ के परेशान रहे, और फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं शो किया। लेकिन हुआ क्या, तो जो स्टूडेंट्स का, जिस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ सेकेंड राउंड में, केवल उसी स्टूडेंट का शो किया। ओके, सेकेंड राउंड में क्या हुआ कि जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है सेकेंड राउंड में, उसके आईडी पे बस कॉलेज का जो भी सीट एलोकेटेड का शो किया। सेकेंड राउंड में डीएसयू ने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया और सीट नॉट एलोकेटेड या नो सीट एलोकेटेड का आपके पास ऑप्शंस नहीं आया। इसीलिए स्टूडेंट परेशान हो गए कि शायद सेकेंड राउंड का रिजल्ट ही नहीं आया है। तो इसमें आप ये समझ लो कि अगर आपके आईडी पे शो नहीं किया, मींस आपका सेकेंड राउंड में भी नहीं हुआ। ओके, अब थर्ड राउंड, जिसका सेकेंड राउंड में हुआ उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, जिसको सीट फ्रीज करना था सीट फ्रीज कर लिया, जिनको सीट अपग्रेड करना था उन्होंने अपग्रेड के लिए डाल दिया है। अब वो थर्ड राउंड में अपग्रेड वाले का फिर से रिजल्ट आएगा। बाकी आप लोग जिनका नहीं आया है वो लोग, आप लोग धीरज बना के रखो। आप लोगों को थर्ड राउंड में देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स का आता है। ओके, जो भी स्टूडेंट्स का थर्ड राउंड में अगर आता है तो आप लोग थर्ड राउंड में सेम प्रोसेस होगा। अगर नहीं शो किया सीट नॉट एलोकेटेड, इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आ चुका होगा, लेकिन आपका क्या होगा कि आपको अगर नहीं मिला होगा तभी नहीं शो कर रहा होगा, ये समझ लेना। क्योंकि हर एक बार डीएसयू का इस बार प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है। मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि थर्ड में क्या शो करेगा, लेकिन अगर सेकेंड में ये शो किया तो हो सकता है कि थर्ड में भी यही शो करे। ओके, अब स्पॉट राउंड क्या होता है? ओके, और स्पॉट राउंड में किस स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है? तो जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था स्पॉट राउंड में आपका जो कॉलेज में सीट खाली रह गया, मान लो कि कोई भी एक ब्रांच ले लो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जीएनडी मान लो गुरु नानक देव है, उसमें से 2 4 10 मान लो सीट खाली रह गया, किसी कारणवश स्टूडेंट ने एडमिशन लेके कैंसिल करा लिया और थर्ड राउंड का काउंसलिंग कंप्लीट हो गया। अगर उस केस में वो सीट खाली होता है तो जो भी स्टूडेंट्स डीएसयू के फॉर्म भरे रहते हैं वो उस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो स्पॉट राउंड होता है। स्पॉट राउंड में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस होता है। तो आई थिंक इस साल क्या प्लेटफॉर्म पैटर्न होने वाला है अभी अपडेट नहीं है, बट ये है कि अगर इस इधर नहीं भी होगा तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा स्पॉट राउंड में। लेकिन स्पॉट राउंड में ये होता है कि जो पहले जाएगा उसका एडमिशन हो जाता है। ओके, जो पहले जाएगा उसका एडमिशन होता है।
तो ये एक सिस्टम है। तो आपके पास एक ऑप्शन वहां भी बच सकता है अगर आप चाहो तो। हाँ, ये हो सकता है कि आपको जो आप चाहो ब्रांच वो नहीं मिलेगा, जो ब्रांच चाहो कॉलेज चाहो वो नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पे स्पोर्ट राउंड का डीएसयू के साइट पे सीट लिस्ट आ जाएगा कि कौन से कॉलेज में कितने सीट लेफ्ट। तो आई होप कि समझ में आएगा कि स्पोर्ट राउंड क्या होता है। ओके, तो आप लोग आई थिंक जो नेक्स्ट जो काउंसलिंग है थर्ड राउंड वो आपको 23rd को है। 23rd को सेम इवनिंग में 6 बजे या 5 बजे का टाइम दिया गया है, तो वही 6-7 बजे तक आ जाता है। ओके, तो उस दिन आप लोग चेक कर लेना। 27 को लास्ट हो जाएगा और फिर 29 को स्पॉट राउंड का लिस्ट आ जाएगा और अगस्त फर्स्ट वीक से कॉलेज शुरू हो जाएगा। ओके, जिसका भी एडमिशन होगा है, क्योंकि ऑलरेडी जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं डीएसयू का उनका कॉलेज स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग का भी कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अभी वेट करो। और जो भी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि प्राइवेट कॉलेज में इनरोल करना है तो उनका एडमिशन अगस्त तक होता है, तो आपको परेशान होने की बात नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को होल्ड करके रखा हूं कि आप लोग अभी मत परेशान हो। जब इधर से अगर फुल्ली ये हो जाएगा, फाइनलाइज हो जाएगा कि आपका एडमिशन डीएसयू में नहीं हुआ, तब आप प्राइवेट की तरफ मूव करना। ओके, तो आई होप समझ में आएगा। गूगल फॉर्म आप लोग जरूर फॉर्म फिल कर लेना, जो भी स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हो, ताकि एटलीस्ट आपको एक बेटर ऑप्शन पता रहे कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो आपको इधर एक ऑप्शन है और ऑप्शन रहेगा। मैं आपको फैसिलिटी देता हूँ कि कॉलेज आपको इजिली मिल जाएगा और मैं आपको बेस्ट कॉलेज आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो आई होप समझ में आएगा। बाकी चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल पे बने रहे और आगे भी आपको जो भी डीएसयू से रिलेटेड अपडेट्स है आपको मिलते रहेगा। धन्यवाद।